उत्तराखंड के पहाड़ों में बसा छोटा सा गांव भलगांव अपनी शांति के लिए मशहूर था। लेकिन उस शांति के बीच एक घर ऐसा था जिसके बारे में लोग कम ही बात करते। काला कोठा। कहा जाता था कि वहां रात में कोई रहता नहीं, फिर भी खिड़की में अक्सर किसी की परछाई दिखती थी। गांव में नई नई आई मीरा को इन बातों पर भरोसा नहीं था। उसे लगता था कि लोग अंधविश्वास में जी रहे हैं। एक दिन मीरा ने ठान लिया कि वह रात को उस घर के पास जाएगी और साबित करके दिखाएगी कि वहां कुछ नहीं है। शाम ढली, रात हुई और हल्की धीमी हवा चलने लगी। मीरा टॉर्च लेकर अकेली ही काला कोठा पहुंची। घर पुराना था, दीवारों पर काई जमी थी और उसके ठीक सामने वही बदनाम खिड़की थी, अंधेरे में खाली सी, पर किसी तरह डरावनी। जैसे ही वह पास पहुंची, हवा अचानक बंद हो गई। पेड़ों का सरसराना रुक गया। चारों ओर सन्नाटा फैल गया। और तभी खिड़की में किसी की परछाई दिखी। परछाई पहले धुंधली थी, फिर धीरे धीरे साफ होने लगी। वह किसी औरत की आकृति थी, लंबे बाल, सफेद चेहरा, बिना आंखों के। मीरा का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वह पीछे नहीं हटी। तभी खिड़की के शीशे पर नाखूनों से लकीरें पड़ने लगी। क्रीच क्रीच, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। मीरा डरकर पीछे हटने लगी। तभी वह परछाई अचानक गायब हो गई। मीरा ने राहत की सांस ली ही थी कि उसके ठीक पीछे किसी ने बहुत धीमी, ठंडी आवाज में कहा, तुम्हें भी अंधेरी खिड़की दिखाई देती है? मीरा झटके से पीछे मुड़ी। कोई नहीं था, पर उसकी गर्दन पर किसी की ठंडी सांस अभी भी महसूस हो रही थी। वह चीखते हुए चल पड़ी। दौड़ते दौड़ते उसने मुड़कर देखा। खिड़की में परछाई वापस आ चुकी थी, लेकिन अब वह मुस्कुरा रही थी। और तब मीरा को समझ आया, वह परछाई बाहर निकल चुकी थी और अब उसके पीछे पीछे चल रही थी। उस रात के बाद से लोग कहते हैं कि काले कोठे की खिड़की में दो परछाइयां दिखती हैं, एक पुरानी वाली और दूसरी मीरा की।